बार तेजस्वी सरकार और फालतू बात मत करो यार। आपकी बार तेजस्वी सरकार जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। दोस्तों कल्पना कीजिए, एक राजनीतिक मंच पर भाषण चल रहा है और अचानक कोई युवक चिल्लाता है, अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन ये नारा सुनते ही स्पीकर भड़क जाता है और कहता है, फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस के हो क्या? आपकी बार तेजस्वी सरकार और फालतू बात मत करो यार। आपकी बार तेजस्वी सरकार जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि बिहार की असली राजनीति का ड्रामा है और ये ड्रामा खेला जा रहा है लालू परिवार में ही। क्या भाई भाई की ये जंग बिहार चुनाव को नया मोड़ देगी? चलिए हमरा बिहार पर आज की एक्सक्लूसिव स्टोरी सुनाते हैं। मैं हूं आपके साथ धनकर आनंद और आप देख रहे हैं हमरा बिहार। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आजकल हर तरफ चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। एनडीए और महागठबंधन के बीच जंग तेज है, लेकिन अब ये जंग घर घर पहुंच गई है, खासकर लालू यादव के घर में। शनिवार 30 अगस्त 2025 को जहानाबाद के लखावर गांव में एक ऐसा वाक्य हुआ जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरजेडी के दिग्गज नेता तेज प्रताप यादव मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। वो घोसी विधानसभा में अपने भावी प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे थे और सभा में जोश था, उत्साह था। लेकिन तभी भीड़ में से एक युवक ने जोरदार नारा लगाया, अब की बार तेजस्वी सरकार। ये नारा उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के समर्थन में था, जो इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एनडीए पर हमले कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत उस युवक की तरफ देखा और गुस्से में कहा, फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस के हो क्या जी? अबे पुलिस पकड़ेगी और लेकर चल देगी। वाह क्या सीन था दोस्तों। तेज प्रताप ने आगे कहा कि सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती बल्कि जनता की होती है। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और उस युवक को चेतावनी देते हुए बोले, नौटंकी करोगे तो रोजगार भी नहीं मिलेगा। आपकी बार तेजस्वी सरकार और फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे शेष का है क्या? भाई पुलिस पकड़ेगा, लेके चल जाएगा। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता। तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। मीडिया में भी आरएसएस का भी चैनल इसमें घुसा हुआ हो सकता है, मेरे खिलाफ देखा। तो इसलिए अब सवाल यह है कि आखिर तेज प्रताप इतने गुस्से में क्यों आ गए? दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब लालू परिवार में सियासी तनाव दिखा हो। तेज प्रताप ने इशारों में अपने परिवार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरा भला नहीं कर सकते वो सूबे के आम लोगों का क्या भला करेंगे। साफ है, निशाना उनके भाई तेजस्वी यादव पर था। तेज प्रताप ने जनता से अपील की कि अगर उनकी सरकार बनी तो युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के इंतजाम किए जाएंगे, ताकि छोटे छोटे बच्चे राजनीति छोड़कर अपने काम धंधे पर ध्यान दें और सिर्फ परिवार तक ही नहीं रुके। तेज प्रताप उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी पर भी तंज कसा और कहा कि वे अभी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हम तो पहले से ही यात्रा पर हैं। साथ ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी नहीं बख्शा। उन्होंने बहरूपिया करार दिया और कहा कि बहुत बहरूपिया बिहार में घूम रहा है पीला कलर में। पीला कलर तो भगवान कृष्ण का रंग है। मेरी टीम को तोड़ने के चक्कर में मत पड़िएगा। वाकई बिहार की राजनीति में ऐसे बयान आग में घी डालने वाले हैं। दोस्तों, ये घटना ऐसे समय हुई जब बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा से एनडीए को घेर रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपनी अलग राह पर चल रहे हैं। जहानाबाद की सभा में बड़ी भीड़ जुटी थी और तेज प्रताप गदगद दिखे। लेकिन ये भाई भाई का टकराव क्या आरजेडी को कमजोर करेगा? क्या ये सिर्फ चुनावी ड्रामा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लालू परिवार की एकता ही उनकी ताकत है। लेकिन ऐसे वीडियो वायरल होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन फैल सकता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। याद कीजिए, तेज प्रताप हमेशा से ही विवादों में रहे हैं, कभी कृष्ण भक्ति तो कभी राजनीतिक बयान। लेकिन इस बार बात परिवार तक पहुंच गई है। और हाँ, इस कार्यक्रम में उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जनता की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बयान तेजस्वी के सीएम बनने के सपने पर पानी फेर रहे हैं? दोस्तों, बिहार की जनता अब क्या सोच रही है? सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर हो रहा है। कोई तेज प्रताप को सपोर्ट कर रहा है तो कोई तेजस्वी के साथ। लेकिन एक बात साफ है, बिहार चुनाव में परिवारवाद और भाईचारा बड़ा मुद्दा बन सकता है।
हमरा बिहार पर हम आपको ऐसे ही अपडेट्स लाते रहेंगे। आपके पास कोई ओपिनियन है तो हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बने रहिए हमरा बिहार के साथ। जय बिहार, नमस्कार।